जब आप फील्ड में जाते हो लोग आपसे एक बात बोलते हैं, सर आपका प्रोडक्ट महंगा है। ये थल में है ये स्थिति। क्या बोलते हैं लोग? प्रोडक्ट महंगा है। तो आप क्या बोलते हो? क्या महंगा है? मैं बताऊं क्यों है ये आपका उत्तर, क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज है मेरा, इंडिया नहीं दुनिया को। इससे सस्ता प्रोडक्ट भारत तो छोड़ दो, दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं सकती, बना ही नहीं सकती। और पता है क्या है? हमें नॉलेज नहीं है। जैसे किसी ने कहा, मैं एक सिंपल बात करता हूं, आप किसी भी घर में जाओ, महिलाएं शैम्पू से बाल धोती हैं। जो स्टैंडर्ड घर है उनमें बड़ा पैकिंग आता है, जो थोड़े से छोटे घर है उनमें छोटा पैकिंग आता है, लेकिन एवरी पर्सन शैम्पू का पाउच यूज करता है। आप किसी भी घर में चले जाओ, 1 रुपए का वो पाउच आता है मार्केट में और 5 ml मिलता है हर कंपनी का। किसी का भी सर्वे करना, हम 1 रुपए का 6 ml देते हैं। और बात 6 ml की नहीं, इसका 45 वॉल्यूम का बांटते हैं, 8% पीयूसी को बांटते हैं, 1% डीपो को बांटते हैं। इतना तो हम 6 ml में से बांट देते हैं। अब इससे सस्ता क्या लाएं? इस पाउच में हवा भर दें? इसमें शैम्पू ना डालें, जैसे मार्केट में चिप्स आता है, उसमें चिप्स तो कम होते हैं, हवा ज्यादा होती है। बच्चा एक्साइटेड हो जाता, पापा वो जैसी फादर चिप्स इधर चले गए, बोले क्या हवा निकल गई। क्या करें, क्या करें? इससे सस्ता क्या दें? पर हमें नॉलेज हो तब ना। हमारे यहाँ फेस वॉश आता है आरसीएम में। फेस वॉश कितने लोगों को पता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फेस वॉश किस काम में आता है। फेस वॉश आता है चाय में डाल के पीने के काम। किस काम आता है फेस वॉश? चेहरा धोने के काम, सामने वाले का, अपना हाथ से अपना धोने। कब धोना चाहिए? सुबह शाम, या फिर जब टाइम मिले। वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, 90% लोगों को इंडिया में यही नहीं पता फेस वॉश किस समय काम में लेना चाहिए, क्या ये काम करता है, कौन से इसमें कंटेंट हो तब काम करता है। फेस वॉश का पता है रूल क्या होता है? फेस वॉश, जो लोग शेविंग करते हैं, शेविंग के तुरंत बाद उस आदमी को फेस वॉश यूज करना चाहिए। लेकिन जो नहीं करते, एवरी पर्सन शाम को सोने के मात्र 5 मिनट पहले ही फेस वॉश यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको सोना ही है। ऐसा नहीं है फेस वॉश से मुंह धोया और मार्केट का कोई काम याद आया, मार्केट घुमाए, फिर वो फेस वॉश काम नहीं करता। अब वो क्यों काम करता है, किस लिए चाहिए? ये जो दिन भर में धूल और गाड़ियों का धुएं का प्रदूषण, इसकी एक माइक्रो परत जमती है आपकी स्किन पे, जिसका आपको पता नहीं लगता। इसका पता लगाना है, कल के देखो, फेयर था, अभी डार्क है, 20 साल बाद और डार्क हो जाएगा, क्योंकि वो माइक्रो परत जम रही है। तो ये फेस वॉश क्या करता है? उस माइक्रो परत को डेली रिमूव कर देता है। अब कौन सा करता है? जिसके अंदर टी ट्री ऑयल 1 ग्रेड का डला हुआ। तो ग्राहक आपसे पूछेगा, क्या ये टी ट्री ऑयल मार्केट में नहीं मिलता? मिलता है, काफी फेस वॉश में मिलता है, पर वो ब्रांडेड कंपनियों का है। और वो फेस वॉश पता कितने के? 700 रुपए के, 700। और हमारा 60 पे खत्म है। अब इससे सस्ता क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या इस ट्यूब में फेस वॉश ना डाले, खाली ट्यूब दे दे, रगड़, कुछ तो निकलेगा। क्या चाहिए? पर कारण है हमें नॉलेज नहीं है। हमारे आरसीएम में चाय आती है, चाय कितने लोगों ने पिया? मैं गारंटी से बोलता हूं, आरसीएम की चाय 1 साल पी लो, आपको फिर दूसरा चाय अच्छा नहीं लगता। वो चाहे कितना भी ब्रांडेड कंपनी का हो, रेड लेवल हो, बाग बकरी हो, घोड़ा बकरी हो, कोई सा भी XYZ चाय। क्यों ले आपका चाय मार्केट में कोई? जब आप बात करोगे क्यों ले, बात तो बताना पड़ेगा ना, क्यों ले आपका चाय?
पता है आपको चाय की विशेषता क्या है? आपका चाय 20 कप भी पियोगे गैस नहीं बनाएगा, मार्केट का 2 कप भी पियोगे गैस बनाएगा। तो फिर सामने वाला पूछेगा आपका चाय गैस क्यों नहीं बनाता? वो तो दुखी है आपके सुखों से, क्यों नहीं बनाता? आपका चाय कोयले के रोलर से बनता है, मार्केट का चाय लेदर के रोलर से बनता है। अब वो फिर ग्राहक पूछेगा जब कोयले के रोलर से गैस नहीं बनता तो सारी कंपनियां कोयले का रोलर क्यों यूज नहीं करती? कोयले के रोलर पे प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। एग्जांपल, मान लो एक दिन में एक कंपनी 10,000 पैकेट बनाती है लेदर के रोलर पे, तो कोयले के रोलर पर मात्र 1,000 बनता है। 9,000 पर डे कंपनी को नुकसान होता है पैकेट का। और कोई भी कंपनी नुकसान नहीं चाहती, वो बिजनेसमैन है, उनको फायदे से मतलब है। उनको आपके गैस से क्या लेना देना? आपको गैस बनता है नहीं बनता है, या आप गैस से फट जाओ, उसको क्या करना होता है? फट गया क्यों पिया इतना, इसको क्या लेना? लेकिन हमारे सिस्टम का उद्देश्य है कि ये सीनियर लोग करते हैं और ये जानते हैं, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और मैं इसीलिए इस सिस्टम पे गर्व महसूस करता हूँ। सिस्टम तो बहुत है दुनिया में, हमारे सिस्टम का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इससे आने वाला प्रोडक्ट सेहत के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। ये हमारा पहला मिशन है। आपको पता है, कितने लोगों को पता है अभी प्रेस्टीज कंपनी से हमारा टाई अप हुआ? तो प्रेस्टीज कंपनी ने जब हमसे टाई अप किया तो हमारी कंपनी ने पता उनको क्या कहा? हम आपसे एल्युमिनियम के बर्तन नहीं लेंगे। तो उसने कहा क्यों? बोले एल्युमिनियम के बर्तन में बनने वाला खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, हम केवल स्टील लेंगे। तो प्रेस्टीज ने कहा पूरा भारत खरीदता हमसे, बोले खरीदने दो, लेकिन हमारे यहां से प्रोडक्ट जाएगा, हमारा रूल है कि इससे आने वाला प्रोडक्ट सेहत के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। सोचो अगर उस प्रोडक्ट को टाई अप कर लेती, कंपनी को भी फायदा होता, आपका भी वॉल्यूम बढ़ता। लेकिन हमारी कंपनी का नियम ही है कि हम जो प्रोडक्ट देंगे वो सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा। हेल्थ गार्ड यूज कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है हेल्थ गार्ड में? ओरिजिनल। पता है आपका कितना है? 1400, 130। मेरे को दुनिया की एक कंपनी दिखाओ, इंडिया नहीं दुनिया की, जो 1400 ओरिजिनल 130 में देती है। एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, भारत में DSM के नाम पे 1200 ओरिजिनल 200 में बेच रही है कंपनियां। 1300 ओरिजिनल 225 में बेच रही है कंपनियां। मैं नाम नहीं लूंगा इनका, क्योंकि अपने से छोटे का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ये अपने लेवल के लोग नहीं है, क्या नाम लेना है। हमारे पास गजब का प्रोडक्ट